बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी क्रिस्पी और स्पाइसी पकोड़े। बिलाशुबा आप सबको पकोड़े बनाने आते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से पकोड़े बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी आपके पकोड़े बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। पकोड़े बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू 1 किलो, उसको बारीक लंबा लंबा काट लिया है, और आधा किलो पालक, इसको भी बारीक काट लिया है। 3 अदद दरमियानी साइज के प्याज, इनको बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। 1.5 कप बेसन, आधी गट्टी हरा धनिया, इसको बारीक कटिंग कर लिया है। 3 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। खुश्क मसाला जात में मैंने अपने मटेरियल के मुताबिक मसाला जात ऐड किए हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक और आधा खाने का चम्मच स्पेशल चाट मसाला। यह होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। अब चलते हैं जी पकौड़ों की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज का बाउल लिया है, इसी के अंदर सारा बैटर तैयार होगा। तो उसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। आलू ऐड करने के साथ इसके अंदर जाएगी जी पालक। पालक ऐड करने से आपके जो पकौड़े हैं बहुत स्पाइसी और बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसी वजह से पालक ऐड की है। तो अब जाएंगे जी इसके अंदर प्याज। प्याज की कटिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, मैंने स्लाइस कटिंग किया है। जाएंगे जी इसके अंदर खुश्क मसाला जात। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी अनारदाना। अनारदाने को मैंने वॉश करके रखा हुआ था, यानी इसके ऊपर से जो डस्ट थी एक्स्ट्रा वो उतार दी हुई थी। बाद जाएगा जी सब्ज धनिया, इसको बारीक कटिंग किया था। और इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी खुश्क मसाला जात, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। खुश्क मसाला जात ऐड करने के बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। तो इन सबको अब अच्छे से मिक्स करना है। इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो सारा मसाले जाते हैं वो इस सारे बैटर को अच्छे तरीके से लग जाए, यानी मिक्स हो जाए। ये सारे मसाला जात मैंने अपने बैटर के मुताबिक डाले हैं। आपका जितना बैटर होगा उस हिसाब से आप भी ये सारे मसाला जात यूज़ कर सकते हैं। मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आया था। अब मिक्स हो गया अच्छे से। तो अब इसके अंदर जाएगा जी हमारा जो बेसन है वो। यहाँ आके मैं आपके साथ एक मेन टिप शेयर करती हूँ इन पकौड़ों को क्रिस्पी और स्पाइसी बनाने के लिए, कि इसके अंदर जो बेसन है वो बिल्कुल इस सारे बैटर के हिसाब से थोड़ा जाएगा। हमने अपने जो पकौड़े हैं उनको क्रिस्पी और स्पाइसी बनाना है, इस वजह से इसके अंदर जो बेसन की मिकदार है वो थोड़ी कम रखनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल कड़ी के पकौड़ों की तरह हो जाएंगे, फूले फूले से। हमें वैसे पकौड़े अभी नहीं बनाने, हमें क्रिस्पी और स्पाइसी पकौड़े बनाने हैं। तो इस वजह से इसके अंदर जो बेसन है वो थोड़ा सा कम यूज़ करना है। और एकदम से सारा बेसन ऐड नहीं कीजिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर ऐड करें, अदरवाइज़ अगर पूरा आ जाए तो फिर उतना ही ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब सबसे मेन और अच्छी टिप है कि इसको रेस्ट देने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से इसको रेस्ट आ जाए। चलते हैं जी पकौड़ों को फ्राई करने की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी वो रेस्ट उसको आ चुका है। हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसके पकौड़े तैयार करने के लिए इसको इस कढ़ाई में 1 बाय 1 करके पकौड़ों को ऐड करना है चम्मच के साथ। अगर आप हाथ के साथ इसको ऐड करना चाहें तो आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको चम्मच के साथ इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पर आपने दरमियानी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है, ताकि ये एक तरफ से पक जाएं। जब एक तरफ से पक जाएंगे तो फिर इनकी साइड चेंज करनी है और आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, ताकि ये अंदर से बिल्कुल परफेक्ट पक जाएं। अदरवाइज ऐसा होगा, अगर आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर जल्दी आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब कुछ सेकंड के बाद इसको डिश आउट करेंगे। परफेक्ट कलर आ चुका है और बिल्कुल पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं। और इसी तरह आप भी बनाएं तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। पकौड़ों को डिश आउट करने से पहले मैंने एक प्लेटर के अंदर पेपर बिछा लिया था। पेपर बिछाने से ये फ़ायदा होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल है या घी है वो ये पेपर अब्जॉर्व कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। ऐसे ही लगते हैं जैसे खुद नहीं बनाए बल्कि बाजार से परचेज किए हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं, आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब सेकंड टाइम की तरफ चलते हैं। तो मैंने बैटर 1 बाय 1 करके चम्मच के साथ और डाल दिया था, ताकि मज़ीद पकौड़े तैयार हो जाएं। फिर वही बात, बैटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छे से पकाना है, यानी दरमियानी आंच रखनी है, दरमियानी आंच पे पकाना है, ताकि थोड़े से पक जाएं और इनका जो कलर है वो भी इनके ऊपर थोड़ा सा आ जाए। उसके बाद इनकी साइड चेंज करनी है, और साइड चेंज करने के बाद इनको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, लेकिन आंच हल्की कर देनी है। हल्की आंच पे इनको पकाना है तो इनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये अंदर तक पक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं एक साइड से पक चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ।
2 से 3 मिनट पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने अच्छे और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। अब इसको भी एक प्लेटर के अंदर डिश आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसके ऊपर भी पेपर टॉवल लगा दिया था ताकि ये जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा गिरेगा इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। बिलाशुबा आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छे आप पकौड़े बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि आपने घर में बनाए हैं या बाजार से लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अफ्तारी से पहले ही ये तैयार हो चुके थे, लेकिन अफ्तारी के टाइम हमने इसको सर्व किया है। इसके साथ रायता बनाया है और सैलड भी बनाया है और हमारे जो पकौड़े हैं बहुत अच्छे, बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये बहुत इजी मेथड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना, बिल्कुल बाजार जैसे आप घर में बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।